चलिए, तो ये जो जटिल प्रश्न है असमानता का, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। देखो, यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है और हमें एक नया क्वेश्चन जन्म करना है। कैसे? पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है ए एट द रेट बी का अर्थ होता है ए बी के बराबर है, तो पी और क्यू क्या होगा? बराबर होगा, कहने का मतलब है। तो हम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दिया कि पी और क्यू क्या है? बराबर है। हम आगे बढ़े, हमने देखा कि यहाँ पर कहा गया है कि एल एट द रेट एम, फिर कहा बराबर वाला, तो एल बराबर क्या होगा? एम होगा। फिर तीसरे कथन पे आ जाओ, पी हैश टैग एल, तो हैश टैग का मतलब होता है ए बी से बड़ा है, तो पी एल से बड़ा है, पी एल से बड़ा है, तो पी किससे बड़ा है? पी बड़ा है किससे? एल से, ग्रेटर देन। अब ये हो गया। अब हम आ जाओ निष्कर्ष पे, क्या कहा गया, कंक्लूजन क्या कहा है। हैशटैग का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ए बी से बड़ा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि भाई क्यू बड़ा है किससे? एम से। यही कहा ना, बड़ा का मतलब यही होता है, यही करना है हमें। फिर दूसरा क्या कहा, यहाँ कहा कि डॉलर पी डॉलर एम डॉलर पी का मतलब क्या होगा? ए बी से छोटा है, तो एम पी से छोटा है। ये दो सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Q और M का रिलेशन निकालना है, तो Q यहाँ पर है और M यहाँ पर है। अब इन दोनों को अगर मैच करना है, क्योंकि अलग अलग है, हम मैच करने जाएंगे, एक 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 पंक्ति में बिठाने जाएंगे, एक कथन में करने जाएंगे, एक एक बात लाइन खींचेंगे, तो क्या करेंगे भाई? M और Q को मिलाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? इस L की यहाँ पर और इस P की यहाँ पर, तब जाके बनेगा काम। चलिए बनाते हैं। L बराबर, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। L बराबर M, तो दोनों बराबर है, और L बराबर M है, तो L ये रहा। और L क्या है भाई? L क्या है? P से छोटा है। L क्या है? छोटा है किससे? P से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया जो P बराबर क्या है? P बराबर Q है। इसको मैं छोटा और कर सकता हूँ, कैसे छोटा कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि P और Q बराबर है, मुझे Q की आवश्यकता है, इसलिए मैं P को गायब कर दूँ, सीधा Q ले आऊँ, Q यूँ कर दूँ। अब L और M बराबर है, मुझे M की आवश्यकता है, मैं M को सीधा लिख दूँ, Q बराबर है। तो ये होगा क्या? ये लिखा हुआ है क्या? Q बड़ा है किससे? M से। बिल्कुल हाँ, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो पहले वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही हो गया। दूसरा ऑप्शन पे आओ। पहला ऑप्शन हमारा क्लियर, दूसरा ऑप्शन है M छोटा है P से। M छोटा है P से, तो M ए रहा और P ए रहा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं सेकंड नंबर पे दूसरे ऑप्शन के लिए, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि P बड़ा है और L और M बराबर है, तो मैं कर सकता हूं सीधा M। तो M छोटा है P से का मतलब ही होता है कि P बड़ा है M से। इसको मैं ऑब्लिक करके कर सकता हूं कि भाई M छोटा है P से, क्योंकि जब A B से छोटा होगा तो भाई B बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P M से बड़ा है का मतलब होता है कि M P से छोटा है। तो बोथ आर राइट, दोनों के दोनों यहाँ पर मुझे क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया हमने कितने आराम से आसानी से इस प्रश्न को बनाया। कोई दिक्कत आई तो इसके लिए क्या सॉल्व करोगे आप? किसको टिक लगाओगे? एक और दो दोनों सही है, तो आप लगाओगे ई वाले को, है ना। निष्कर्ष आई और निष्कर्ष मतलब कि 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर हो आप लोगों को?